नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जब आप अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर से निकल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अपनी लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट टाइम में से निकल रहे हैं, अब वहाँ से ऐसे कैसे निकला जाए कि आप मजबूत हो जाएँ, आप एक खूबसूरत इंसान बन कर के बाहर आएँ। ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है, ये आपको एक डिफ़िकल्ट इंसान ना बना दे, ये आपके अंदर ज़रा-सी भी कड़वाहट ना भरे और आपको एक मजबूत, खूबसूरत, एक ऐसा इंसान बना कर के बाहर लेके आए कि हर कोई इंसान ये सोचे कि यार मुश्किलों से अगर निकला जाए तो ऐसे निकला जाए। ऐसा हम कैसे करें? सबसे पहली चीज़ जस्ट पिक योरसेल्फ, जस्ट लव योरसेल्फ। समझिए कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको दूसरों का हाथ माँगने की ज़रूरत पड़ रही है, मदद माँगने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप कहाँ हैं? आपको आपकी ज़रूरत इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसलिए अपने आप को उठाइए, समझने का प्रयास कीजिए कि आप सबसे पहले अपने हैं और आखिर तक आप ही अपने बने रहेंगे। इस दुनिया का कोई भी रिश्ता आपके जितना अपना हो ही नहीं सकता आपका। इसलिए सबसे पहले खुद को चुनिए, ठीक है? मिरर में जाइए और अपने आप को देखिए और निहारते हुए बोलिए, आज मैंने इस इंसान को चुना है। अब ये इंसान जिस भी दौर से निकल रहा है ना, मैं इसके साथ हूँ। इस तरह से खुद को चुनिए, ठीक है? इसके बाद उन लोगों का सहारा लेना शुरू कीजिए, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पॉज़िटिव करते हैं, जिनकी बातें आपको पॉज़िटिव करती हैं, जिनके ऐसे कुछ एक्शंस हैं, जो आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेके चले जाते हैं। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, इन लोगों की कुछ बातें, इन लोगों के कुछ एक्शन आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके ऑफ़िस में, आपके घर में, आपके पड़ोस में ऐसे जो भी लोग हों, जिनकी बातें सुनने में, जिनके एक्शन लेने में आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव फ़ील होता है, यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। डायरेक्टली मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्टली उनकी बातों को अपने अंदर उतारते चले जाइए, ये लोग आपकी मदद करते हैं, ठीक है? इनडायरेक्टली उन्हें भी बहुत बार नहीं पता होता कि उनकी बातें, उनके एक्शन आपकी मदद कर रहे होते हैं और आपको भी नहीं पता होता कि आप इनकी मदद ले सकते हो बिना इन्हें बताए। तो उनकी जो बातें हैं, उनकी मदद लेते जाइए और अंदर ही अंदर से उनको धन्यवाद करते चले जाइए। इस बीच कड़वाहट से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके खुद के डिफ़िकल्ट होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है, दूसरों को मदद करना शुरू कीजिए। बहुत बार क्या होता है, हम अपने डिफ़िकल्ट टाइम में ना दूसरे लोगों के लिए भी डिफ़िकल्टीज़ लेकर के आ जाते हैं। उन लोगों का भी वो टाइम हम अपनी डिफ़िकल्टी की वज़ह से डिफ़िकल्ट बना देते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जिस दौर में से, जिस समय में से, जिस सिचुएशन में से मैं निकल रही हूँ, मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी ही नहीं कर पा रही, मुझे खुद ही को चुनना है। तो क्या यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मैं लोगों को उठा कर के थोड़ी-सी मदद कर सकती हूँ? अगर वो माँगते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं माँगते आप अपनी तरफ से थोड़ी-सी मदद करके देखिए, ये आपकी कड़वाहट को दूर करेगा, आपको पॉज़िटिव इंसान बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आप बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, आप बल्कि मजबूत और एक खूबसूरत इंसान बन कर के सामने आएँगे। उनकी मदद में बहुत बार आपके आंसर छुपे हुए होंगे, जो कि आपकी भी मदद कर रहे होंगे। तो इस तरह से डिफ़िकल्ट टाइम में आप दूसरे लोगों की मदद ज़रूर करिए, जो भी आप कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रखने में आपकी बहुत ही मदद करता है। इसके बाद अपने शरीर पर ज़रूर ध्यान दें। आप किसी भी प्रकार का ना आधे से पौने घंटे का, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है ना, आप अपने शरीर पर जब ध्यान देते हैं ना, तो ये आपको एक पॉज़िटिव नज़रिया देता है। आपको ये समझाता है कि आपकी जो बॉडी है, वो ही आपके साथ अंत समय तक रहने वाली है। आपने इसी बॉडी के साथ में शुरू किया था और इसी बॉडी के साथ में अंत भी करने वाले हो। तो इस बीच वाली जर्नी में इसे क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए अपने शरीर को उठाइए, आधे से पौना घंटा अपने शरीर को देना शुरू कीजिए। आप जो भी कर सकते हैं, आप घर पर कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई वर्कआउट है वो ले सकते हैं, ऑनलाइन देख कर के वर्कआउट ले सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपको खुद से आता है वो कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप गार्डन में जा सकते हैं, वॉक ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपने शरीर को देने के लिए, अपने शरीर को प्यार की ऊर्जा से भरने के लिए, तो ये सेल्फ लव में आ जाता है। मेडिटेशन, जब हम बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में चल रहे होते हैं ना, तो हमारी मेडिटेशन भी नहीं होती है, हमारा माइंड यहाँ भागता है, हमारा माइंड वहाँ भागता है, कोई बात नहीं। आप डीप ब्रीथिंग करिए, शांत रहिए, साँस को अंदर लेके जाइए और धीरे-धीरे छोड़ दीजिए। बस 2 से 5 मिनट इतना भी कर सकते हैं। ये भी नहीं हो रहा,
प्राकृतिक किसी भी चीज़ को देख लीजिए, किसी ट्री को देख लीजिए, किसी फ्लावर को देख लीजिए, किसी एक सुंदर सी फ़ोटो को देख लीजिए, किसी छोटे से बच्चे को देख लीजिए, किसी बुज़ुर्ग को देख लीजिए, किसी एनर्जी को जाते-आते आपके आस-पड़ोस में कोई चल रहा हो, आपके घर में कोई चल रहा हो, उस एनर्जी को जस्ट देखते रहिए कि प्रकृति ने क्या बनाया। देखो ये भी प्रकृति है, देखो ये भी नेचर है। बस इतना देख लीजिए, ये एक सिंपल सा मेडिटेशन है जो कि आपको प्राकृतिक रूप से प्रकृति से जोड़ देगा और बहुत ही नेचुरल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप नेचुरल चीज़ों को देख सकते हैं, उनको देख के जस्ट निहार के देख सकते हैं कि वाओ यार ये नेचर ने बनाया और ये भी खुद भी एक नेचर का हिस्सा है। फिर अपने आप को शीशे में जाइए और देखिए, मैं भी तो नेचर का हिस्सा हूँ। क्या हो गया अगर ये सिचुएशन है तो? देखो तो इसमें मैं डे बाय डे कितनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ, कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। देखो तो आज मेरा जीवन कितने ब्यूटीफुल तरीके से बदल रहा है और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके यही सारी बातें, यही छोटे-छोटे सारे एक्शन आपको ब्यूटीफुल तरीके से आपके जीवन को बदलता हुआ लेकर के भी आ जाएँगे। अपना ना जो आज का प्रेज़ेंट है और आने वाले कुछ महीनों बाद की जो ज़िंदगी है, उसको अभी से देखना शुरू कीजिए कि आप वो कैसी देखना चाहते हो। उसमें पॉज़िटिविटी भरिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए, उसके बारे में खुद से अच्छा बोलिए। कोई नहीं है ना आपके पास में पॉज़िटिव बातें करने के लिए, कोई नहीं है ना आपके पास में ये आपके आने वाले कुछ महीनों के बाद की जो चीज़ें हैं, जो पॉज़िटिव आप देख रहे हो उसके बारे में टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। कोई बात नहीं, आप तो हो ना अपने साथ, शीशे के साथ में जा कर के बात कर सकते हो। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हो, अपने लिए एक डायरी मेंटेन कर सकते हो, जिसके अंदर आप अपने आप से ही वो बातें कर रहे हो। कुछ मंथ के बाद जब आप यही वाली डायरी पढ़ोगे, अपने आप को पीछे पलट करके कुछ महीनों के बाद देखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है। आप देखोगे कि आप एक खूबसूरत इंसान बन कर के बाहर निकले हो। आप देखोगे कि वो डिफ़िकल्ट टाइम था और आपने कितनी मजबूती से, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उसको निकाला है और बस इतना आसान हो जाएगा आपके लिए उस मुश्किल समय से भी निकल पाना। देखिए, मुश्किल समय तब तक आप आसान नहीं बना सकते जब तक आप बार-बार खुद ही बोलते हो, ये वही जानता है जिस पर बीत रही हो। पता है, पता है, ये बोलने से क्या आपका मुश्किल समय कम हो जाएगा? क्या मेरा मुश्किल समय कम हुआ? या किसी का भी ये बोलने से मुश्किल समय कम हुआ? नहीं। जब वो लाइन बोलने से, वो सेंटेंस बोलने से किसी का मुश्किल समय आज तक कम ही नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो जाएगा? बल्कि आप उसके अंदर ही अपने आप को घुटा रहे हो। अपने आप को उसके अंदर एक चक्की की तरह पीस रहे हो कि लोग बोलते हैं, 4 लाइनें आपने सुन रखी हैं, तो वो बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। अरे! उसी को पता चलता है, अरे! जिसका मुश्किल समय होता है, ये बातें करना आसान होता है, अरे! ये तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ़ आकर के वीडियो में बातें बोल देना आसान होता है। मैंने अगर डिफ़िकल्ट समय नहीं देखा होता और ये चीज़ें कभी भी अपनी लाइफ़ में अप्लाई नहीं की होती, तो मैं इतना क्लियरली, इतना स्ट्रॉन्ग होके ये बातें ऐसे रख भी नहीं पाती। जहाँ ये बातें कुछ लोगों की सिर्फ़ ऊपरी सतह तक तैरेंगी और कुछ लोगों के दिल के अंदर उतर जाएँगी और वो खुद को हील कर पाएँगे। सिर्फ़ वो लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि नहीं, अगर इन्होंने कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं। मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे, अगर उन्होंने कर लिया है तो आप भी कर सकते हो। अगर उन लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ़ में वो डिफ़िकल्ट टाइम, शायद आपसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम आया था, लेकिन अगर उन्होंने भी कर लिया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जो लोग ये सोच कर के करेंगे, वो खुद को हील होता हुआ पाएँगे और वो सचमुच में सफलता की तरफ जाएँगे। लेकिन जो लोग सिर्फ़ एक्सक्यूज़ देंगे और ये सोचेंगे नहीं यार ये तो वीडियो में कही हुई बातें हैं, नहीं यार ये तो बस ऐसे बोल देना तो आसान होता है, जिस पे बीत रही होती है उसी को पता चलता है, सब पर बीतती होती है। इस दुनिया का कोई इंसान नहीं है जिस पर कम या ज़्यादा बीती ना हो। बहुतों पर तो आपकी सिचुएशन से भी ज़्यादा बीत रही होती है। तो इसलिए अपने शब्द, अपने सेंटेंसेस, अपनी एक्सक्यूज़ रखने की बातें, इन छोटी-छोटी चीज़ों को चेंज करते हुए आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। एक बार कोशिश तो करके देखिए। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।